अस्सलामुअलैकुम। कैसी हो मेरी सारी किचन क्वींस। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगी और अल्लाह ताला आपको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रहे। आज मैं आपको बहुत ही सुपर टेस्टी एकदम न्यू स्टाइल में इस लिक्विड डो से बहुत ही मज़े के क्रिस्पी करारे चटपटे से कटलेट्स की रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। इसमें ना तो हम किसी अंडे का इस्तेमाल करेंगे, ना ही आलू का, ना ही चिकन का, ना ही ब्रेड का। बहुत ही लो बजट में बन के रेडी होंगे। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं अपने कटलेट की रेसिपी बनाने के लिए। ये देखिए जी, कटलेट्स बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल ले लिया। इसमें आधा कप मैंने बेसन डाला है, आधा कप ही इसके अंदर सूजी डालूंगी। इनको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। क्वार्टर टी स्पून इसके अंदर चिली फ्लेक्स डालूंगी, क्वार्टर टी स्पून इसके अंदर अजवाइन डालूंगी, हाफ टी स्पून सूखा धनिया डालूंगी, क्वार्टर टी स्पून ज़ीरा डालूंगी, हाफ टी स्पून सुर्ख मिर्च डालूंगी, क्वार्टर टी स्पून ही हल्दी डालूंगी। इसके अंदर हाफ टी स्पून ही नमक डालूंगी। ये थोड़ा सा प्याज था जिसको मैंने ऑमलेट कट में काट के डाला है। हाफ टी स्पून इसके अंदर चाट का मसाला डालूंगी। सारे मसाले डालकर हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर आप हरी मिर्चें वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ इसलिए मैंने स्किप किया है। अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। इसके अंदर एक ग्लास टोटल पानी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एकदम से सारा इसके अंदर पानी नहीं डालेंगे। इसकी हमने पतली सी डो बनानी है, ज़्यादा सख्त वाली नहीं बनानी। यकीन माने इस लिक्विड डो से इतने क्रिस्पी करारे और बहुत ही मज़े के कटलेट्स बन के रेडी होंगे, आपको यकीन ही नहीं आएगा कि इतने मज़े के हमने बगैर इसके आलू के, बगैर चिकन के बना के रेडी किए हैं। इस तरह की हमें इसकी डो चाहिए। डो को 5 मिनट पहले हम रखेंगे रेस्ट पे ताकि हमारी सूजी वगैरह फूल जाए। फिर एक फ्राई पैन ले लें, कोई भी आप बर्तन ले लें, उसके अंदर हम डालकर इसको 3 से 4 मिनट मीडियम लो फ्लेम पे पका लेंगे। अच्छी तरह इसके अंदर चम्मच हिलाते जाएंगे ताकि हमारी ये पैन पे चिपके ना। चम्मच हम अच्छी तरह हिलाते जाएंगे, चम्मच को नहीं छोड़ना हमने। ये देखिए जी, डो हमारी बनना रेडी हो गई है। अच्छी तरह हम चम्मच हिलाते जाएंगे ताकि हमारी डो के अंदर कोई लम्स वगैरह ना रहें। ये हमें स्मूथ सी चाहिए। लिक्विड हमारा अच्छी तरह गहरा हो गया, देखें डो सी बनने लगी है। इसके अंदर कोई हम ब्रेड क्रम्स वगैरह का भी यूज़ नहीं करेंगे, ब्रेड का भी नहीं करेंगे, आलू चिकन का भी नहीं करेंगे। उनके बगैर ही हम कटलेट बना के रेडी करेंगे। यकीन माने आपको कभी भी यकीन नहीं आएगा कि हमने खाली सूजी और बेसन से इतने मज़े क्रिस्पी करारे और बहुत ही लाजवाब कटलेट्स बना के रेडी कर लिए हैं। बस हमें इसी तरह की डो चाहिए। इसको अब हम ठंडा करने के लिए रखते हैं। चूल्हा नीचे बंद करते हैं, किसी आप और प्लेट में डाल के रख सकते हैं। इसको 5-10 मिनट के लिए पहले ठंडा करेंगे। ये देखिए जी, मैंने ठंडा कर लिया 10 मिनट के लिए। देखिए कितनी हार्ड हो गई है हमारी डो। इसके अंदर थोड़े से मैं हरे धनिया के पत्ते डालूंगी। पत्ते डालकर अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। इसी के साथ आपको एक बात याद करवाती जाऊं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये आपकी तरफ से प्यार और मोहब्बत होता है। हमें बहुत ही खुशी होती है जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगी। आपके कमेंट्स पढ़कर हमें बहुत ही खुशी होती है और बहुत ज़्यादा हमें हौसला मिलता है ताकि हम नई नई और भी रेसिपीज़ बना के आपको दिखा सकें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करें। ये देखें जी, इस तरह थोड़ी सी 2 हाथ में पकड़ के उसको ऐसे थोड़ा सा दबाकर इसके हम गोल से
कटर्स रेडी कर लेंगे। आप किसी भी शेप के बना सकते हैं, गोल वाला भी बना सकते हैं, इस तरह लंबे वाला भी बना सकते हैं। मैं इस तरह थोड़े बड़े बड़े बना के रेडी करूँगी। ये देखिए, इसी शेप के मैं बना के सारे रख लूँगी। इनको बना के आप 1-2 हफ्ते के लिए किसी एयरटाइट बॉक्स में डाल के या फिर जिप लॉक वाला जो बैग होता है ना, उसमें डालकर इसको 1-2 हफ्ते के लिए फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। जब भी आप निकालें इसको फ्राई करें और मेहमानों के आगे सर्व करें, चाय के साथ फैमिली को बना के दें या फिर बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दें। इंशाल्लाह सबको बेहद ही पसंद आएंगे और बहुत ही मज़े के लाजवाब बनकर ये रेडी होंगे। ये देखिए जी, सारे कटर्स मैंने बना के रेडी कर लिए हैं। देखें ये कितने देखने से प्यारे और कितने ये मज़े के लग रहे हैं। अभी इनको हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने घी ले लिया, घी को मैंने गरम कर लिया। घी को हमने अच्छा खासा गरम करना है। घी थोड़ा ज़्यादा ही लेंगे। हम इसको डीप फ्राई करने वाले हैं। आप इनको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं या फिर एयर फ्राई में भी इनको आप फ्राई कर सकते हैं। मैं डीप फ्राई करने वाली हूँ। कढ़ाई में डालकर इनको 10 से 15 सेकंड तक हम टच नहीं करेंगे। उसके बाद ही हम इनको चम्मच के साथ हिलाएंगे। उतने ही डालें कढ़ाई या पैन में जितने इजीली आ सके, ज़्यादा अवर हम नहीं करेंगे अपनी कढ़ाई को। इनको हमने टोटल 6 से 7 मिनट मीडियम लो फ्लेम पे फ्राई करना है। ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं करेंगे, नहीं तो ये ऊपर से तो पक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रहेंगे। इसलिए हमने मीडियम लो फ्लेम पे फ्राई करना है 7-8 मिनट के लिए। ये देखें 10 सेकंड के बाद ही इसके अंदर मैंने चम्मच को हिलाया ताकि ये नीचे ना चिपके। एक बार मेरे कहने पे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आप सबको बेहद ये पसंद आने वाली है। इस महंगाई के दौर में ये बहुत ही लाजवाब रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें ना ही किसी आलू का इस्तेमाल होने वाला, ना चिकन का, ना ब्रेड का, ना ही अंडे का। और सॉरी 2-3 दिन तक मैं रेसिपी अपलोड नहीं कर सकी। मेरी कुछ तबीयत ख़राब थी, उस वजह से मैं रेसिपी अपलोड नहीं कर सकी। इंशाल्लाह अब मेरी तबीयत बेहतर है तो मैं अब हर रोज़ आपके लिए बहुत ही यूनिक सी, बहुत ही मज़े की, बहुत न्यू तरीके से रेसिपीज़ बनाया करूँगी। आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। ये देखिए जी, 7-8 मिनट मैंने अपने कटर्स को फ्राई कर लिया है। हमारे अच्छी तरह प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ गया कटर्स का। बस हमें इतना ही चाहिए, इससे ज़्यादा हम कलर नहीं देंगे। इनको हम अल्टा पल्टा करके अच्छी तरह फ्राई करेंगे। ये देखिए, लग ही नहीं रहा ये हमने बगैर अंडे के, बगैर ब्रेड क्रम्स के या फिर बगैर आलू चिकन के बना के रेडी किए हैं। सुपर टेस्टी बन के रेडी होंगे। एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए, इसकी लुक चेक करें, कितने ये ऊपर से क्रिस्पी, करारे और बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है। सारे हम निकाल लेंगे। ये देखिए, माशाल्लाह माशाल्लाह कितने यूनिक से और कितने क्रिस्पी करारे बन के रेडी हुए हैं। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसकी आवाज़ चेक करें, कितने ये क्रिस्पी और करारे बने हैं, अंदर से कितने जूसी बने। इसी के साथ उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपीज़ बहुत पसंद आ रही हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ 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 फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में जो बेल का बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। उसी से मेरी हर न्यू वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगी। दोस्तों में, फैमिलीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपी शेयर किया करें, लाइक किया करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये न्यू स्टाइल में स्नैक्स की रेसिपी कैसी लगी है। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।